कि मतलब पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 6 से लेकर 12 तक जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आज जो है उससे मतलब कम से कम 20-22 वीडियो जो है मैं इसके लिए अपलोड कर दिया हूँ। किसका? जियोग्राफी का पोर्शन है 6 से लेकर 12 तक उसका। तो आज बात करेंगे कि पठार के बारे में। पठार क्या है, पठार की उपयोगिता क्या है, फिर मैदान क्या होता है, मैदान की उपयोगिता क्या है, उसके बारे में पूरा जानेंगे डिटेल्स में। तो आपको वीडियो को शुरू से जो है अंत तक देखना है, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मान लीजिए कहीं बीच से देखते हैं और बाद में फिर लास्ट कर देते हैं तो अच्छा से क्लियर आपको सेटिस्फाई नहीं होगा, क्लियर अच्छा से समझ नहीं पाइएगा आप। तो इसलिए आपको क्या करना है कि शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि एकदम पूरा सटीक बात आपको दिमाग में घुसे, ठीक है। तो बात करते हैं पहला कि पठार होता क्या है। तो पठार के बारे में अगर आपको जानना है तो पठार देखिए, यही सब क्वेश्चन जो है मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था 12 का ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का, तो उसमें क्या दिया था, पूछ रहा था तरंग क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, ये सब पूछ रहा था, लहरें क्या होता है, ये सब। तो ये सब हम लोग समझिए। हाँ, वो ये है कि थोड़ा सा डीपली तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत मतलब समझिए तो छोटा छोटा टॉपिक को ही उठाता है। तो आप लोग को अगर ये सब मजबूत है, अगर बेस मजबूत है तो आगे तो फिर दिक्कत होगा नहीं। तो आज बात करेंगे कि पठार क्या होता है उसके बारे में। तो पठार वह ये जो है धरातल का वह विशिष्ट स्थल है या स्थल रूप है जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर होने के साथ साथ जिसका जो है शीर्ष भाग जो है चौड़ा और सपाट होता है। कहने का मतलब है यह है कि पठार वह धरती का यानी वह धरातल का विशिष्ट रूप है, मतलब विशिष्ट मतलब खास रूप है, इम्पोर्टेंट रूप है, जो क्या करता है कि अपने आसपास मतलब जो उसके अराउंड में है, जो उसके बगल में है, अगल बगल में, उसका ऊंचाई जो है पर्याप्त होता है। पर्याप्त करने का मतलब बाकी सबका ऊंचाई तो छोटा है, कम है, बराबर है, समतल है, लेकिन इसका ऊंचाई क्या है, थोड़ा ऊंचा है। ऊंचा होने के साथ साथ जो इसका जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग मतलब ऊपर का भाग जो है क्या होता है, चौड़ा और सपाट होता है। चौड़ा समझ रहे होंगे, सपाट भी समझ रहे होंगे, ठीक है, एकदम प्लेन टाइप से। तो ये होता है पठार का बात। पठार क्या है उसके बारे में अगर इतना अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको जो एग्जामिनर वो नंबर काटेंगे नहीं, ठीक है। तो आप अगर इतना लिखते हैं तो अच्छा। एक बार फिर से देख लीजिए, पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप है, मतलब वो इम्पोर्टेंट रूप है या वह अलग रूप है जो अपने आसपास के, जो अपने मतलब जो वातावरण में जो आसपास का स्थल है उससे ऊंचाई पर होने के साथ साथ जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। बात करते हैं अगला कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो पठार का ऊंचाई कितना है, तो 300 से 500 फीट तक होता है। पूछ सकता है एग्जाम में, बताइए कि पठार का ऊंचाई कितना होता है। अगर ऑप्शन दे दिया आपको 300 से 500, 600 से 700, 400 से 200, 100 से 200, इस टाइप से, तो आपको तो पता है कि 300 से 500 अगर रहे तो बेस्ट है। तो हम लोग टिक करेंगे कि 300 से अगर 500 फीट तक है तो ये पठार की ऊंचाई होती है। तो मेरा आशा है कि आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं अगला पॉइंट कि तिब्बत की पठार जो है इसका ऊंचाई कितना है, 1600 फीट। देखिए यहीं से कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 6 का है, मैं मानता हूँ, लेकिन यही क्वेश्चन जो है ना आगे कंपटीशन लेवल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछ सकता है, पूछेगा भी कि बताइए तिब्बत का पठार की ऊंचाई क्या होता है। तो आप क्या बताइएगा, आपको तो पता नहीं है, लेकिन अभी तो पता हो गया ना कि आप पढ़ लिए कि 1600 फीट। तो 1600 फीट अगर दिखे कि तिब्बत की ऊंचाई क्या है 1600 फीट लोके यानी दिखे, तो आपको टिक करना है कि 1600 फीट होता है किसका ऊंचाई, तो तिब्बत के पठार के, ठीक है। बात करते हैं यही अगला पॉइंट कि यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार को पूछ दिया, बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ये मैं जो बता रहा हूँ NCERT क्लास 6 के उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो आप बता दीजिएगा तिब्बत का पठार, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है, तो 1600 फीट। तो मेरा आशा है कि आप समझ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पठारों के भी जो है कई प्रकार होते हैं। जैसे कुछ पढ़ते होंगे तो अलग अलग सबके प्रकार आता है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि पठार है तो बस पठार। पठार के भी जो है अलग अलग प्रकार होता है। तो अलग अलग प्रकार होता है तो कौन कौन अलग अलग प्रकार है बताइए। तो बताएंगे हम लोग ये है कि पठार के कई प्रकार है। जैसे अंत पर्वतीय पठार हो गया, दूसरा बताएंगे पर्वत द्वीपीय पठार हो गया, तीसरा बताएंगे महाद्वीपीय पठार हो गया, चौथा बताएंगे कि तटीय पठार हो गया, पांचवा हो गया पिंड मांड पठार। ये इतना अगर बोल देते हैं तो काफ़ी है। अगर इतना पठार के अगर बारे में जानते हैं तो बेस्ट है, नहीं जानते हैं तो आपको याद कर लेना चाहिए कि पठार कौन कौन है। तो अंत पर्वतीय पठार, पर्वत पदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, पिंड मांड पठार आदि इत्यादि और भी है, ऐसा नहीं, लेकिन इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाओगे। बात करते हैं कि रांची का पठार
दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। क्वेश्चन दे देगा, बताइए कि कुछ दे देगा पठार, बताइए इसमें से कौन सा पठार जो है कि महाद्वीपीय पठार का उदाहरण बताइए। अगर उसमें आपको दिखे रांची तो टिक कर दीजिएगा, दिखे दक्कन का पठार तो टिक कर दीजिएगा। अगर दोनों दिखे तो और बेस्ट है। तो आपको ये देखना है कि महाद्वीपीय पठार कौन कौन है। तो महाद्वीपीय पठार रांची का पठार और दक्कन का पठार, ये महाद्वीपीय पठार है। तो मेरा आशा है कि आप समझ पाओगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पठार के बारे में हम जानेंगे। पठार क्या होता है, किसका ऊंचा पठार है, तो तिब्बत का पठार कितना है, तो 1600 फीट है। ये सब के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे कि क्या गो पठार है, कितना प्रकार के पठार होते हैं, महाद्वीपीय पठार कौन कौन से, उदाहरण दीजिए। तो दो हम लोग देख लिए कि रांची का पठार और दक्कन का पठार, ये महाद्वीपीय पठार है। अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो बात ये करेंगे कि पठारों की उपयोगिता क्या है। हम लोग तो पढ़ लिए कि पठार क्या होता है। अब पठार की उपयोगिता क्या है, यूज क्या है, इंपोर्टेंट क्या है इसका। तो पठारों की अगर उपयोगिता के बारे में बात किया जाए तो पठारों में जो है खनिज की प्रचुरता होती है। क्या होता है, पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। जो छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि बहुमूल्य खनिजों के भंडार है। कह रहा है कि पठार की उपयोगिता क्या है। तब पठार की अगर उपयोगिता के बारे में बात किया जाए तो पठारों में जो है खनिज की प्रचुरता होता है। खनिज जो होता है, खनिज आप लोग जान रहे होंगे, खनिज जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत प्रचुरता होता है। प्रचुरता मतलब ज़्यादा पाया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात किया जाए तो छोटा नागपुर के पठार में जो है लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है आदि। क्या क्या है, लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है आदि। ये सब क्या है, बहुमूल्य खनिजों के भंडार है। बहुमूल्य मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिजों का भंडार है। समझ पाए, पूछ सकता है खनिजों के भंडार में क्या क्या है, तो लोहा आएगा, कोयला आएगा, मैग्नीज आएगा, बॉक्साइट आएगा आदि। ये सब जो है बहुमूल्य चीज़ है खनिजों के भंडार के लिए, ठीक है। तो मेरा आशा है कि आप समझ पाओगे कि पूछे कि पठारों की उपयोगिता क्या है, तो बता दीजिएगा कि पठारों की उपयोगिता यही है कि इसमें जो है खनिज की मात्रता जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो है छोटा नागपुर में ज़्यादातर पठार में जो है लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है आदि जो है बहुमूल्य खनिजों चीज़ का जो है भंडार है। समझ पाओगे। बात करते हैं सेकंड में क्या कर रहा है कि पठारी, जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्रों में क्या है, अनेक जलप्रपात होते हैं। क्योंकि यहाँ जो है नदियाँ ऊंचाई से गिरती है, ये जलप्रपात अच्छे मनोरम पर्यटक स्थल होते हैं। कह रहा है जो पठारी क्षेत्र होता है उसमें क्या है, जलप्रपात जो है बहुत होता है, ज़्यादा जलप्रपात देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है नदियाँ जो है ऊंचाई से गिरता है, ऊंचाई से गिरा था तो मतलब जलप्रपात के जैसा ही आपको अनुभव होगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये क्षेत्र में क्या होता है कि नदियाँ से जो ऊंचाई से जो यहाँ नदियाँ जो है ऊंचाई से गिरती है, ये जलप्रपात अच्छे मनोरम पर्यटक स्थल होते हैं। तो मेरा आशा है कि ये समझ पाओगे। अब बात करेंगे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बात। तो बात करते हैं कि झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है। अगर मान लीजिए आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा। अगर आप झारखंड से नहीं बिलोंग कर रहे हैं तो क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप तो झारखंड से हैं नहीं, तो आपको तो पता नहीं है झारखंड के बारे में, तो आपको तो जानना और आवश्यक है, ठीक है। तो बात करते हैं कि झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है। तो झारखंड के अगर प्रसिद्ध जलप्रपात के बारे में बात किया जाए तो हुंड्रू है, दसम रजरप्पा है, जोन्हा है, पंचघांग है। ये सब जो है झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात। ऑप्शन अगर नहीं, ऐसे नहीं, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि बताइए झारखंड के जलप्रपात के कुछ नाम लिखिए, तो आपको याद होगा तब नहीं लिखिएगा। तो आपको लिखना है कि हुंड्रू, दसम, रजरप्पा, जोन्हा, पंचघांग आदि जो है झारखंड के जलप्रपात है, ठीक है। बात करते हैं कर्नाटक का जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ सकता है कि बताइए कर्नाटक का जो है जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपको ये नहीं बताना है कर्नाटक का जोग जलप्रपात, डायरेक्ट आपको बताना है जोग जलप्रपात। अगर जानकारी देना है तो लिख दीजिएगा जोग जलप्रपात, क्वेश्चन में कर दीजिएगा कर्नाटक। यानी अगला आदमी समझ जाएगा कि जोग जलप्रपात जो है कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, ऑप्शन दे देगा तीन चार। उसमें अगर आपको दिखे कि जोग जलप्रपात है तो सबसे पहले उसी को टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरा पॉइंट कि लावा जो है पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। लावा पठार है, लावा पठारों में क्या पाया जाता है, कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ऑप्शन दे दिया तीन चार।
आपको पता है काला मिट्टी। तो लावा पठारों में क्या पाया जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। अगर आपसे पूछ सकते हैं काली मिट्टी क्या चीज़ उपजाऊ, अगर आपको नहीं याद है तो जान लीजिए कपास के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। अभी और हम लोग पढ़ेंगे डीपली में, टेंशन नहीं लेना है। बात करते हैं चौथा पॉइंट कि पठारों की छतों पर जो है विश्व के कई बड़े नगर बने हुए हैं। क्या कह रहा है, बसे हुए हैं। कह रहा है कि जो पठार है, पठार का जो छत है, मतलब पठार का जो ऊपर वाला लेयर ये सब होता है, उस पर जो है विश्व के कई बड़े नगर बने हुए हैं, बसे हुए हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पठार है तो वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे भी आदमी है, वहाँ पे भी लोग अपना घर बना के बसाए हुए हैं। तो पठार के छतों पर जो है विश्व के कई बड़े नगर जो है बसे हुए हैं। अब बात करते हैं मेक्सिको सिटी, बगोटा, रांची इसके उदाहरण है। यहाँ पे जो पठार है ये सब, जैसे मैक्सिको सिटी हो गया, फिर बगोटा, रांची, ये सब जो है ना आपका पठारों के उदाहरण है। तो आप समझ पाओगे कि मतलब मैक्सिको सिटी है और जो आपका बगोटा है, फिर रांची है, ये सब जो यहाँ पे पठार जो है, यहाँ पर जो है लोग बसे हुए हैं। मतलब बसे हुए का मतलब लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैदान क्या होता है। मैदान अगर बोले तो इंग्लिश में बोले तो फील्ड, फील्ड क्या है उसके बारे में। तो ये जो है मध्य समुद्री तल से, मध्य समुद्री मतलब समझ रहे होंगे, मध्य समुद्री तल से मैदान जो है 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। अगर आपसे पूछे, मान लीजिए अगर एग्जाम में कभी पूछ दिया मैदान क्या है, मैदान के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बताएंगे। पहले तो आप परिभाषा बताइए मैदान होता क्या है, उसके बारे में तो बता दीजिएगा कि मैदान जो है मध्य जो समुद्री स्थल है, जो समुद्री तल है, वहाँ से मैदान जो है 200 मीटर से कम ऊंचाई, 200 मीटर से कम ऊंचाई मतलब 150 तक, 180, उससे भी कम ऊंचाई तक क्या है वाले एक समतल भूमि। अगर इतना भी नहीं लिखना चाहते हैं तो मैदान वह भाग होता है जो पूरा समतल टाइप से होता है, इस टाइप से लिख दीजिएगा। ये बहुत बड़े भाग को जो है, बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैदान खाली एक जगह समतल कर हो गया मैदान, नहीं। मैदान मतलब थोड़ा वहाँ का एरिया जो है पूरा सदा क्या बोल सकते हैं, समतल टाइप में हो, ठीक है। कम से कम 200 मीटर से नीचा हो, उतना नहीं कि ऊंचा हो, ऊंचा हो जाएगा तो फिर तो पठारे हो जाएगा वो। तो हमको ऐसा नहीं, हमको बताना है कि मतलब ये थोड़ा समतल टाइप में हो, इसका भाग जो है थोड़ा समतल टाइप में हो और ये 200 मीटर से नीचा ही हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट कि मैदानों में जो है ढाल प्राय नहीं होता है। मैदान में बात तो वही है कि मैदान हम लोग जान गए कि मैदान जो है समतल टाइप में होता है, लेकिन कह रहा है कि मैदान में जो है ढाल नहीं होता है। बिल्कुल मैदान में क्या नहीं होता, ढाल। ढाल अगर हो जाएगा तो वही तो पठार हो जाएगा, फिर पर्वत क्या बोलते हैं, पहाड़ भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ में ऊपर नीचे जाना ढाल टाइप से होता है। तो मैदान में ये सब देखने को आपको इंटरफेस नहीं मिलता है। ये जो है कुछ मैदान जो है उर्मिल तथा तरगति होते हैं। कुछ मैदान क्या होता है, उर्मिल होता है, कुछ कुछ तरगति होता है। मैदानों में आकर नदियाँ के प्रवाह गति धीमी हो जाती है। मैदानों में क्या है, मैदान में आकर नदियाँ का जो प्रवाह होता है गति जो है धीमा हो जाता है। धीमा होने का मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि मैदान तो आपका समतल न है। अगर समतल है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार से। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर ऊंचा पहाड़ है, वहाँ से तो पानी अगर जाएगा तो पूरा स्पीड में जाएगा, लेकिन जहाँ मैदान है वहाँ पे कोई भी पानी जाए, नॉर्मल भी पानी चाहे फास्ट भी पानी, तो वहाँ पे आपको समतल हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे जो स्पेस है आपको समतल प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए मैदान क्या है। फिर हम लोग पठार के बारे में समझ गए, हम लोग फिर पठार की उपयोगिता क्या था, पठार पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैदान तो हम लोग पढ़ लिए, अब मैदान भी जो मैदान के भी तो प्रकार होगा, जैसे पर्वत के पठार के प्रकार के बारे में पढ़ें, उसी प्रकार से हम लोग मैदान के प्रकार जो है वो भी पढ़ेंगे। तो मैदान को अगर प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होता है, कौन कौन, तो एक होता है अप्रदनात्मक आपका मैदान हो गया, और वो हुआ निक्षेपात्मक क्या बोलते हैं, निक्षेपात्मक पर आपका मैदान हो गया, और तीसरा हो गया रचनात्मक मैदान हो गया। अपर्दनात्मक ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको कनाडा, कश्मीर घाटी के ये सब जगह पे आपके पाया जाएगा, ठीक है। पूछ सकता है बताइए जो अप्रदनात्मक जो मैदान है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया, आपको तो पता है कि कनाडा है, कश्मीर घाटी है, ये सब में अगर आपको ऑप्शन में मिल गया तो आपको तो उसी को टिक करना है, क्योंकि आप तो पढ़े हुए हैं। बात करते हैं निक्षेपात्मक ये क्या होता है, ये पठार कैसा होता है, तो ये सब पठार कहाँ पाया जाता है, ये सब भी आपको दिमाग में चलना चाहिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये जो निक्षेपात्मक जो है ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं रचनात्मक, ये जो है कोरोमंडल तटीय मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। पूछ सकता है कि बताइए रचनात्मक ये जो मैदान है ये कहाँ पाया जाता है,
तो आपको बताना है ये जो है रचनात्मक मैदान, ये जो है आपका तटीय मैदान में पाया जाता है अधिकतर, ठीक है। जो कारोमंडल तटीय मैदान है ये कहाँ, जो कारोमंडल तटीय मैदान है ये क्या है, रचनात्मक मैदान है, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। तो मैदानों का निर्माण जो है ये आपको पहाड़ी भागों में जो अपर्दित पदार्थ, जो पहाड़ी भाग, अपर्दित मतलब अपर्दन मतलब काट छाट इस टाइप से, तो जो अपर्दित पदार्थों है इसको नदियों के अपने साथ जो है, नदियाँ क्या करती है, जैसे पानी ज़्यादा तेज आए तो तेज आया तो बहाएगा ही कुछ, ऐसा तो नहीं है कि मतलब तेज आया था कुछ थोड़ी नहीं, ऐसा नुकसान तो करता है, बात ये है। तो उस समय क्या हुआ कि जब नदियाँ के साथ अपने क्या हुआ, वो साथ अपने आगे की ओर ले जाती है, जैसे मान लीजिए कुछ काट छाट किया उसको क्या किया, आगे की ओर ले जाए, तथा इनको जो निचली भाग होता है उसमें निक्षेपित कर देता है, मतलब जमा कर देता है, जमा कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से जो है मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। आप समझ पाए होंगे कि निक्षेपित मतलब क्या होता है, जमा करना। जैसे मान लीजिए नदियाँ जैसे काट छाट किया, काट छाट करने के बाद क्या हो, उसको काटा छाटा, उसको आगे ले गया, उसको आगे ले गया, एक जगह जमा कर दिया, जमा कर दिया, उस वहीं पे जो है फिर आपको मैदान का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो मेरा आशा है कि आप इतना समझ पाओगे। नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट कमेंट करके पूछना है, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैदान, अब इसके बाद ख़त्म करेंगे कि मैदानों की उपयोगिता क्या है। तो मैदानों की उपयोगिता के बारे में बात किया जाए तो मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ होते हैं। मैदान, ये रियली बात है, मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ, तभी तो आदमी कृषि कर रहा है, तभी तो खेती कर रहा है, तभी तो आप हम लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं। तो मैदान की उपयोगिता के बारे में बात किया जाए तो ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। इसके कारण जो है ये कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। बेस्ट बात है। मैदान अगर कृषि के लिए तो बेस्ट है ही, क्योंकि यहाँ पे कोई उस टाइप का इंटरफेस नहीं आ रहा है कि ऊंचा नीचा इस टाइप से। मान लीजिए आप हल भी जोतते हैं तो आपको सिंपल वे में जो है आप अपना खेती अच्छा से कर सकते हैं। तो कृषि के लिए जो है ये बेस्ट होता है, कौन, मैदान। सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि मैदान भागों में जो है परिवहन के साधनों को विकसित करना काफ़ी आसान है। बिल्कुल सही। मैदान भाग में क्या है, आपको सब कुछ बेस्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, ऊपर जाना है नीचे जाना है, डायरेक्ट सिंपल वे में आप चल सकते हैं, आ सकते हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी है आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं बाकी के कंपेयर में, ठीक है। तो मैदान भागों में जो परिवहन के साधन जो है विकसित करना काफ़ी आसान होता है, मतलब डेवलप करना काफ़ी आसान होता है। अगला पॉइंट क्या है उसके बारे में, ये थोड़ा सा कट गया लगता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि मैदानी भागों में जो है परिवहन के साधनों को विकसित करना काफ़ी आसान है। जान गए, यहाँ पर जो है सालों भर जल की प्रचुरता जो है रहती है, इसी कारण मैदानी भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर जो है जल का जो प्रचुरता मतलब भरमार, कोई टेंशन नहीं, पानी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। जैसे रेगिस्तान में देखिएगा पानी नहीं है, कहीं पठार पर देखिएगा तो आदमी यहाँ से ऊपर से नीचे से लेकर पानी जाएगा ऊपर, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन क्या है कि जो आपका मैदानी भाग है वहाँ पे क्या है कि आपका पानी का जो मात्रा है प्रचुर रहता है, कोई टेंशन नहीं है। इसी के चलते तो देखिएगा कि ज़्यादातर पठार से ज़्यादा एरिया आपको मैदान वाला मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है, कारण पानी का मौजूदा जो प्रचुर मात्रा होता है वो ज़्यादा आपको मिलेगा। ऐसा के चलते, इसी के चलते जो आदमी यहाँ पे ज़्यादा रहा, मेन तो आपको पानी है तभी तो खाना पीना सब बनेगा, इसीलिए जो है ये आपको इम्पोर्टेंट बनता है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व का जो है 70% भाग जो है हिस्सा मैदानी भागों में ही पाया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं तो मतलब यहाँ पे हम लोग जाने कि जो मैदान है यहाँ पे जो विश्व का 70% भाग जो है मैदानी हिस्सा में ही पाया जाता है। ऐसा क्योंकि हम लोग पहले ही जान गए कि यहाँ की मात्रा जो है, पानी का मात्रा जो लेवल जो है बेस्ट है, इसीलिए जो है यहाँ पे 70% मतलब 100 में से 30% जो है बाकी जगह बसा हुआ है, लेकिन 70% लोग जो है कहाँ बसा हुआ है, मैदानी भागों में पाए जाते हैं, रहते हैं लोग। बड़े शहर भी जो है मैदानी भागों से बसे हुए हैं। बड़ा शहर जो है वो भी मैदानी शहर से बसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो शहर है तो वहाँ पे तो पानी का खपत होगा ही, तो पानी का ज़रूरत होगा ही, तो लोग मैदानी भागों में बसना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। कृषि को लेकर के हो गया, पानी को लेकर के हो गया, इस सब को लेकर के दिक्कत ना हो, इसीलिए लोग जो है मैदानी भागों में रहना बेस्ट मानते हैं। तो अब हमारा हिसाब से लगता है कि आज का वीडियो ख़त्म हो गया। अब मैंने 6 चैप्टर ख़त्म करा दिया है जियोग्राफी क्लास 6 का। अगला बात करेंगे 7 चैप्टर, उसमें आपको कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। और अभी आज तक मतलब जितना पढ़ाएं, अगर आप सीरियल देखते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जियोग्राफी ऑनर्स अगर लिए हैं तो और भी अच्छा है। मैं बेसिक से कंप्लीट करा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रीली माइंड से पढ़िए एकदम, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, पूछिए। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आप विजिट कीजिए, चैनल पर जाइए। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रतिदिन अपलोड करता हूँ ताकि कंपटीशन में लेकर को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।